नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। फतेहाबाद में अब तक रिकॉर्ड तोड़ 123 जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है। किसान नेताओं ने कहा है कि किसानों को मदद और सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए पराली जलाई जा रही है। इसी को देखते हुए डीसी महोदय ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला प्रधान संदीप काजला ने कहा कि पराली जलाए जाने की बढ़ती घटनाओं के लिए एक खुद सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार और प्रशासन कागजों में ही किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाने में लगा हुआ है। असल में जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा पराली निस्तारण के लिए किसानों को नहीं दी जा रही, और यही एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से किसान पराली में आग लगाने को मजबूर हैं। और जब तक किसानों को संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे, उसे पूरी तरह से सहयोग नहीं किया जाएगा। किसानों को और उनके पास में पराली को आग लगाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। वहीं पूरे मामले पर फतेहाबाद के डीसी अजय सिंह तोमर ने कहा कि पराली जलाए जाने के मामले में फतेहाबाद में आगे बढ़े हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी आई है। इस साल पराली जलाने जाने के मामलों में 123 मामले सामने आए हैं, जिनमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछली बार का आंकड़ा देखें तो 132 मामले थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन नियम अनुसार कार्रवाई कर रहा है, और कहीं पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आता है तो प्रशासन एक्शन ले रहा है। हमने कृषि विभाग द्वारा अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है और निर्धारित जिम्मेदार कर्मियों को भी शामिल, यानी ग्राम सचिवों, पटवारी और अन्य कर्मियों को भी नोटिस देकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है। पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। किसान क्या करे जी, किसान खुद मजबूर है। सरकार ने किसानों के लिए कोई प्रबंध, पराली का कोई प्रबंध नहीं करवाया है, और सरकार कह रही है हमने किसानों के लिए सहायता है और चीज़ें उपलब्ध करवाई है, लेकिन सरकार का जो पहला आदमी है ग्राम सचिव, उन्होंने खुद डीसी से मिलके और मीडिया में बयान दिया है 2-3 दिन पहले। ग्राम सचिवों ने भाई ग्राम पंचायत के पास पूरे प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से किए जा रहे, लेकिन सरकार क्या कर रही है, किसानों के ऊपर जो केस बना रही है वो गलत है। अगर गलत किसानों पर केस बनाते रहे तो भारतीय किसान यूनियन धरना देने पर मजबूर होगी। विरोध करेंगे सरकार का, और यहाँ फतेहाबाद डीसी ऑफिस पर घेराव करेंगे। तो पिछले कई सालों से किसानों को जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं, सरकार जो है आर्थिक सहायता भी कर रही है, तो किसान जो है, जो प्रशासन का जो कहना है कि किसान जो है बड़ा इजी तरीका मानता है इसको आग लगाने को, तो इसलिए जो है पराली की जो है मामले रुकने में जो है कमी नहीं आ रही। सरकार सिर्फ ये बयान देती है जी, और कागजों में है, और सरकारी कई बंदे ले गए, कोई सब्सिडियाँ ले गए, उधर निकल गए यहाँ से, लेकिन ज़मीन पे जो काम है किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है सरकार का। किसानों के पास कोई इस समस्या का कोई हल भी नहीं है। अगर सरकार पूर्ण रूप से इसका कोई प्रबंध करवाए तो किसान तैयार है, और हम भी साथ चलकर किसानों को समझाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई प्रबंध ना होने के कारण किसान मजबूर है जी, क्या करे किसान। तो अभी जो है किसानों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको आप कितना सही मानते हैं? किसानों पर गलत है जी। जब ये सरकार का पहला आदमी ग्राम सचिव है, पंचायत से जुड़ा हुआ, जब ग्राम सचिव खुद डीसी से मिलकर उनके सभी ग्राम सचिवों ने कहा है भी उन किसानों के लिए प्रबंध पूरे नहीं है, लेकिन 2-3 तो ग्राम सचिव को भी सस्पेंड कर दिया, और अगर उनको भी किया जाता है तो गलत है जी। वो बात है, सरकार पूरा प्रबंध करवाए किसानों के लिए। अब नीचे कर्मचारियों को सस्पेंड करने से क्या होता है? तो पराली के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है जी इसकी। किसानों के लिए कोई किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया पराली का। इन्होंने कुछ हवाबाई बातें करते हैं, ये कागजों के अंदर सिस्टम चल रहा है जी, ज़मीन पे कुछ ऐसा नहीं है। क्या नाम, क्या पता? संदीप काजला, जिला प्रधान, भारतीय किसान यूनियन चडूनी जी। देखिए, पराली का चूँकि ये 2015 से जब से मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई है तो तभी से एक बड़ा इशू रहा है, और मेनली दिवाली के समय में जो पूरे एनसीआर और हरियाणा के रीजन में पोल्यूशन हो जाते हैं उसको रोकथाम करने के लिए एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें इशू ये रहता है कि जब पैडी कटती है तो उसका जो रेजिड्यू बच जाते हैं उसका कोई निपटान का कोई तरीका नहीं था, और उसकी वजह से किसान फोर्स हो जाते थे उसको जलाने के लिए। अब उसी में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं, जैसे यहाँ पे बायो एनर्जी का भी एक प्लांट है जो कि पराली को ले रहा है, और सरकार की तरफ से भी 1000 रुपये प्रति एकड़ की एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
साथ के साथ हम किसानों को ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए उस प्रणाली का यूज करे, या फिर जो गौशाला है उसमें काव फीडर या जो बैल है उनको दे। तो इसी में हमने काफ़ी एक व्यापक प्रोग्राम कर रखा है, जिसमें सभी एग्रीकल्चर के अधिकारी भी, हमारे रेवेन्यू के, डेवलपमेंट पंचायत के सभी उसमें जा रहे हैं और गांव-गांव में जाके किसानों को इसमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले हम अभी भी थोड़ा सा हमने कम कर लिया। लास्ट ईयर इस डेट तक 132 इंसिडेंट्स ये फायर के हुए थे, जो कि इस साल 123 है। तो पिछली बार के मुकाबले 9 इंसिडेंट्स आज की डेट में कम हुए हैं। और जैसे जैसे अभी चूँकि हमें 4-5 महीने पहले एक फ्लड का भी हमने इसमें झेलना पड़ा था, तो जिससे उभर रहे हैं यहाँ के नागरिक, उसके बावजूद थोड़ी सी कमी आना एक अच्छी अचीवमेंट है। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से हमने अभी काफ़ी अच्छे तरीके से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया, हमने जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे थे उनको भी हमने सस्पेंड किया, 2 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी सस्पेंड हुए, साथ में जो पटवारी और ग्राम सचिव है जिस गांव में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको भी हमने नोटिस जारी किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये इंसिडेंट बिल्कुल बंद हो जाएंगे और पिछली बार के जो मुकाबले हमारा काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होगा।